mean, I think there's some superficial comparisons. Like they're both very pious Muslims, but I think that the comparison in on its face, and of course they both were notorious for using jihadi assets at home, as well as jihadi assets abroad, as well as Islamists at home. But I think the comparison ends there because Asa Munir is so much more strong than Zia ever was. He is much more ruthless than Zia ever was. So I think when people compare him to Zia, I think they actually underestimate how much more dangerous Asa Munir is than Zia ul Haq was. निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन की जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। फैज अहमद फैज ने ये पंक्तियां 1951 के आसपास लिखी थी जब वो शायद रावलपिंडी साजिश मामले में पाकिस्तान में कैद कर लिए गए थे। खैर, फैज और रावलपिंडी साजिश मामले की कहानी किसी और वक्त, लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। वैसे फैज की ये पंक्तियां कई मुल्कों पर कई हालात में लागू हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त फैज की इन पंक्तियों को हम पाकिस्तान के हालात के मद्देनजर याद कर रहे हैं, जहां ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें हम जिहादी जनरल के नाम से भी जानते हैं, क्या वो जनरल जिया उल हक के असली जिहादी वारिस हैं? क्या वो पाकिस्तान के अब तक के सबसे ताकतवर तानाशाह हैं? हमने ये सवाल पेश किया दक्षिण एशियाई मामलों की जानकार और वॉशिंगटन में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमंड ए वॉल्श स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस के पीस एंड सिक्योरिटी स्टडीज प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर सी क्रिस्टीन फेयर से। उनका कहना था कि जनरल जिया और आसिम मुनीर दोनों की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर जनरल जिया से ज्यादा ताकतवर और निर्मम है। हालांकि दोनों में कई समानताएं हैं, दोनों ही धर्मांध हैं और धार्मिक प्रतीकों का फौजी मकसद के लिए इस्तेमाल करने में काफी कुशल हैं। जनरल जिया की तरह ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से नहीं निकले, बल्कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से आए हैं, जिसे पीएमए से एक दर्जा कमतर माना जाता है। जनरल जिया ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को कैद किया और फिर फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, और अब आसिम मुनीर ने अभी भी बेहद लोकप्रिय इमरान खान को कैद कर रखा है और खान की हालत बद से बदतर हो रही है। क्या खान जेल से जिंदा बाहर आ पाएंगे? ये सवाल भी हमने डॉक्टर फेयर से पूछा। तो आइए अब सीधा चलते हैं डॉक्टर फेयर के पास वॉशिंगटन में और जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। डॉक्टर फेयर, आपका रायसीना रिपोर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमसे जुड़ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें बार बार ऐसा मौका देंगी ताकि हमारे दर्शकों के आपके विचारों का लाभ मिल सके। डॉक्टर फेयर, हम बात कर रहे हैं आसिम मुनीर की। मुझे ऐसा लगता है कि पहलगाम हमले का सबसे ज्यादा फायदा आसिम मुनीर को मिला। हर लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान में सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, यह कहा कि अब सिविलियंस को फौजी कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है। वो फील्ड मार्शल बन गए। आपको क्या इस बात से आप सहमत हैं? जी बिल्कुल, absolutely. I think that analysis is spot on. But I'll also point out that Asa Munir, at least with regards to the Trump administration, he did a couple of things prior to Operation Sindoor that kind of primed the pumps in terms of the Pakistan relationship with the United States, which you didn't mention. To be fair, that wasn't one of the issues that you mentioned in your question, but I think it's important. So one of the first things that he did was that he
allegedly handed over the mastermind of the Abbey Gate explosion in Afghanistan when the US was withdrawing. And the second thing was that he invested in his son's grift of cryptocurrency. So I think those previous efforts can, along with the whole peace-mongering claims during Operation Sindoor, were also important victories that Asa Munir garnered, in addition to the ones that you mentioned. डॉक्टर फेयर, क्या हम ये माने कि आसिम मुनीर ने ये सोच समझ के पहलगाम वाला हमला करवाया? भारत में ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, खासतौर पर इस बात से शक और ज्यादा फैलता है कि जब पुलवामा का हमला हुआ था वो उस वक्त आईएसआई के चीफ थे, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा कोई बड़ा हमला जब होता है तो वो आईएसआई चीफ की जानकारी के बिना नहीं हो सकता है उसे डेट और जगह का मालूम ना हो, जो ऑपरेशन की माइन्यूट डिटेल्स है वो नहीं मालूम हो, लेकिन उनकी जानकारी के बिना इस तरीके का हमला नहीं हो सकता। I mean, I tend to agree with you. आपसे सहमत हूँ इस नुक्ते पे। डॉक्टर फेयर, आसिम मुनीर को आप किस तरीके से आंकती हैं? मदरसे में पढ़े हुए हैं, जब वो कर्नल थे तो हाफिज कुरान हुए। हम लगातार देखते हैं कि वो जो उनकी बातचीत या वो जो सिंबल्स ढूंढते हैं वो कुरानिक होते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो पाकिस्तान का कैंपेन था बनियान मरसूस, और उसके बाद जिस तरीके से बलूचिस्तान में जब विद्रोही जो हैं वो उनके खिलाफ ऑपरेशन चलता है तो उनको फितना अल खारिज, फितना अल हिंदुस्तान कहते हैं, और आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि उनको जहन्नुम रसीद कर दिया गया है। So, I think, as we were discussing before we started to record, I think one of the comparisons that gets made because of his personal religious details is Zia ul-Haq. But I actually think that the comparison is not apt, because I think Asa Munir is far more powerful than Zia ul-Haq ever was. And in terms of his repression of dissidents, both at home and abroad, there's absolutely no comparison. Asa Munir is in a class of his own. डॉक्टर फेयर, एक सवाल और, क्या आसिम मुनीर का जो राइज है, अब उसको क्या कहा जाए कि इनएविटेबल हो गया है? दुनिया ने मान लिया है कि अगर पाकिस्तान से डील करना है तो आपको आसिम मुनीर से ही बात करनी पड़ेगी। उनको म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में बुलाया गया, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। डोनाल्ड ट्रंप 2 दफा उनको व्हाइट हाउस में बुला चुके हैं। क्या वजह आपको लगती है? I mean, first of all, in this regard, I don't think Asa Munir is unique. Basically, most army chiefs since 9/11 have been treated as the single source authority on dealing with Pakistan. And the reason for that is really simple. I mean, politicians have just been so sidelined. They were sidelined before 9/11, but I think with Musharraf being the face of Pakistan, the world really became accustomed to dealing with the army chief. So all of what you said is true. I just don't think it's unique to Asa Munir. Everyone knows that if they want to get something done in Pakistan, they have to go to the army chief, not the prime minister. And I'll also say that in doing this repeatedly over and over and over, it also enforces the sense of entitlement of army chiefs, that they're the single authority in foreign affairs. So if the United States had spent more time dealing with elected officials than unelected military officials, maybe this entitlement would not have been as great as it is. But I don't think this is unique to Asa Munir, unfortunately. I think it's the norm for army chiefs of Pakistan. डॉक्टर फेयर, हमारे यहाँ इंडिया टुडे ने एक कवर स्टोरी किया जिसमें उनको जिहादी जनरल के तौर पर उनको पेश किया गया। कोशिश होती है कई दफा उनको जनरल जिया उल हक के साथ इक्वेट करने की कोशिश होती है, लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर एनएसए महमूद दुर्रानी जो अब नहीं रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जनरल जिया ने जब शुरुआत की थी वो इस तरीके से धार्मिक नहीं थे, लेकिन बाद में जब अफगानिस्तान में जिहाद पूरे जोर से शोर से चलने लगा, मुजाहिदीन का कैंपेन चलने लगा, उसके बाद जब वो मक्का जाते थे तो वो रोने लगते थे। आप आसिम मुनीर को जनरल जिया के साथ कंपेयर करना चाहेंगी या नहीं? I mean, I think there's some superficial comparisons, like they're both very pious Muslims. But I think that the comparison
on its face, and of course they both were notorious for using jihadi assets at home, as well as jihadi assets abroad, as well as Islamists at home. But I think the comparison ends there because Asa Munir is so much more strong than Zia ever was. He is much more ruthless than Zia ever was. So I think when people compare him to Zia, I think they actually underestimate how much more dangerous Asa Munir is than Zia ul Haq was. डॉक्टर पेयर, आपने कहा कि आसिम मुनीर बहुत रूथलेस हैं। ये हम ऐसा देख पा रहे हैं जिस तरीके से इमरान खान के साथ पाकिस्तान में बिहेवियर हो रहा है। डिजिटली ऐसा उनको इरेज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में टीवी एंकर्स को बोला जा रहा है कि आप इमरान खान का नाम नहीं लेंगे। 1992 में वर्ल्ड कप के वो विनिंग कैप्टन थे, तो उसके बारे में जब अभी बात हुई तो उसमें से इमरान खान को गायब कर दिया गया। उनकी बताया जा रहा है कि एक आंख से रोशनी चली गई है। तो क्या एक ये निजी मामला है, पर्सनल लेवल पर उनकी इनमिटी है? क्योंकि शायद आसिम मुनीर को आईएसआई के चीफ की पोस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी, जिनको पिंकी पीरनी के नाम से भी जाना जाता है, जो इमरान खान की पत्नी है, उनके रिश्तेदारों के करप्शन के बारे में कुछ कहा था, बताया था। क्या पर्सनल है? I think it is personal. Everyone has to remember that Imran Khan was himself a creature of the Pakistan army. Without the army and the ISI, he never would have been prime minister. So that's the first thing. And I think it was very similar, a very similar situation with Nawaz Sharif, who was, of course, a political creature of Zia al-Haq. And when Nawaz Sharif turned against the army responded very brutally. And people will forget that it took a lot of U.S. intervention to keep Nawaz Sharif alive, right? There was a lot of outrage about Nawaz Sharif, and there was a desire to kill him for treason. So the army takes these things very personally when a creature of the army turns against the army. And Imran Khan, more so than Nawaz Sharif, leveled his shots at the Pakistan military. So I think there's a very significant degree to which that this is deeply, deeply personal. And if Imran Khan were to have come to some samjhota with the army, he would have been out of jail. So this is also personal from the point of view of Imran Khan as well. डॉक्टर पेयर, जनरल जिया के ऊपर मैं फिर से आऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाला और उसके बाद पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद उनको फांसी दे दी। आपको लगता है कि इमरान खान जीवित जेल से बाहर आ पाएंगे? Will he be able to survive? जी मुझे पता नहीं, और कोई अंदाजा लगा नहीं सकती इसके बारे में। सॉरी, पंजाबी बोल रही सी, सॉरी। ज्यादातर मैं पंजाबी बोलन दिया। सॉरी। It's fine. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान की हालत खराब है, उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं, और अगर उनको जल्दी डॉक्टरी मदद नहीं मिली तो उनके लिए दिक्कत और ज्यादा हो सकती है। जी बिल्कुल। I don't know if Imran Khan is ever going to see the other side of jail. I just don't know. He doesn't seem willing to come to any kind of compromise, and the army isn't willing to accept him on his terms. So, I don't see him coming out of jail anytime soon. Yes, his health is deteriorating. They don't seem inclined to provide. He has very little, if any, access to his personal doctor. I don't know the quality of health care that he's getting. Obviously, he has this eye issue, which, as you noted, is quite serious. So I don't know if he's going to see the outside of jail. I don't know, but not anytime soon. That I'm very confident about. आपको नहीं लग रहा कि जल्दी इमरान खान की रिहाई होने वाली है? बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं। डॉक्टर पेयर, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया 7 दिन के बाद ही, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब वो ताउम्र, सारी उम्र जो है वो अपनी पोस्ट पे रह सकते हैं। आप उनका कितना लंबा टेन्योर देख सकती हैं? कितना लंबा हो सकता है? भारत को कितने सालों तक उनसे डील करना पड़ेगा या दुनिया को?
जी कोई अंदाजा लगा नहीं सकती हूँ. I can't tell you. I have no idea. I think he's going to be there until the Fauj itself gets fed up with him. I mean, that was the case with Musharraf, right? It wasn't the lawyers movement. It was the corps commanders themselves getting fed up with Musharraf. So he'll be there until the army finds a way of ousting him. But he's not going to leave on his own accord. तो सारे कोर कमांडर जो उनके खिलाफ अगर गैंग अप हो जाएं तभी उनको हटाया जा सकता है. आपको डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि कोई उनको हटा जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. डॉक्टर फेयर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. और मैं उम्मीद करता हूं, मैं फिर से उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे और मेरे दर्शकों को आपसे बार बार बात करने का मौका मिलता रहेगा. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. यकीनन मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ. बहुत धन्यवाद.